Hello, my friends, my dear subscribers and followers. आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा। हाँ, खुद की कहानी। उस कहानी में आप लोग इस वक्त तो मैं ग्राउंड में हूँ और इस वक्त मैं जैसे ही मुझे पता चला तो मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ अपने, और भीड़ से काफ़ी अलग हूँ। देख सकते हो आप इधर। मैं आप लोगों को उस कहानी पे लेके चलता हूँ, ठीक है। कहानी है, कहानी का नाम मैंने रखा है अधूरी मुस्कान का सपना। ये कहानी मैंने खुद से लिखी, आधी आधी चैट जीपीटी से बनवाई, लेकिन एक्चुअली ये मेरी ही कहानी है। कहानी शुरू होती है अधूरी मुस्कान का सपना। सरल रूप, जब मेरी आँख खुली तो कुछ पल समझ ही नहीं पाया कि मैं सच में जाग गया हूँ या अभी भी उसी कक्षा में हूँ। दिल अभी वैसे ही तेज धड़क रहा था जैसे स्कूल के दिनों में धड़कता था। तभी मुझे याद आया, सपने में जो मैंने वही किया जो असल ज़िंदगी में करता आया हूँ। यानी कि सपनों में भी मैंने वही किया जो असल ज़िंदगी में करता आया हूँ। उसका नाम न उसका नाम लिया, न उसके पास गया। इतने साल बाद भी इतने साल बाद भी मैंने वही किया जो असल ज़िंदगी में करता आया हूँ। न उसका नाम लिया, न उसके पास गया। इतने साल बाद भी वही डर, वही कहीं उसकी नज़रों में मैं साधारण न लगूं, कहीं वह अच्छा सा एहसास टूट न जाए। मन बार बार कह रहा था, जाओ बात करो, पर मैं वहीं बैठा रहा। फिर टिफ़िन की घंटी से पहले हिम्मत जुटाकर मैं उसी बेंच पर गया जहाँ पर वो बैठा करती थी। मैंने वहाँ एक कॉपी रखी थी जिस पर सेम वही स्टिकर लगा हुआ था जो कि मैंने अराउंड 7 इयर्स पहले देखी थी, यानी कि जब मैं क्लास 10th में हुआ करता था। तो 7-8 साल हो गए हैं, यानी कि मैंने 2019 में अपनी 12th कंप्लीट की थी। वहाँ एक कॉपी रखी थी, मैंने उठाकर उसे देखी और उसी पल दिल रुक सा गया। वही लिखावट, वही अक्षर, जैसे उसके हाथ अभी वही हो। मैंने धीरे से पन्नों पर हाथ फेरा। ना कोई चाह, ना कोई गलत भावना, बस एक अपनापन, जैसे किसी पुराने दोस्त की निशानी छू ली हो। तभी समय तेज चलने लगा, घंटी बजने लगी, सारे दृश्य बदलने लगे। वह कभी हंसती हुई दिखी, कभी खेलती हुई, कभी खाते हुई, कभी खिड़की से बाहर देखते हुए। एक एक कर वे सारे पल मेरी आंखों के सामने से ऐसे निकलने लगे जैसे कि फिल्म के पुराने सीन्स। मेरा गला भर आया। मैंने मैं चिल्लाना चाहता था, रुक जाओ। मैंने चिल्लाया भी, रुक जाओ, बस थोड़ा और। मैं खुद को उसी कक्षा में रुकना चाहता था, पर तभी सपना टूट गया। मैं लौट आया उसी ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ है, पर वह मुस्कान नहीं है जो कभी अचानक दिख जाया करती थी। अब सुख तो है, पर वह शांति नहीं। अब जीवन है, पर वह हल्कापन नहीं। और सबसे अजीब बात, उस रात तो मैंने उसे याद भी नहीं किया था। मैं गांव में था और पूरे दिन थक कर सोया हुआ था। वह सपने में आई, बिना बुलाए, और मुझे फिर से बेचैन कर चली गई। तब मुझे समझ आया, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आने के लिए नहीं होते, वे बस यह याद दिलाने आते हैं
कि हम भी किसी को बहुत सच्चे मन से चाहा करते थे। अब वह कहीं और होगी, किसी और के जीवन में खुशी होगी, और मैं यहाँ उसकी एक मुस्कान की याद के सहारे अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रहा हूँ। क्योंकि कुछ प्यार मिलने के लिए नहीं होते, वे बस हमें थोड़ा बेहतर इंसान बनाने के लिए होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये स्टोरी मैंने चैट जीपीटी के हेल्प से लिखी है। और ये एक्चुअली में आज जब मेरा आँख खुला तो ये सारे सीन्स हुए। कॉपी मैंने वही छुई और मैंने दोबारा उसी बेंच पर जाने की हिम्मत की जिस तरीके से मैंने उसी कॉपी को एक बार और मैंने असलियत में जा कर के देखा था। और आज मेरा आँख खुला तो मैं चिल्ला कर उठा था। मैं चिल्लाते हुए उठा और मैंने पाया कि मैं अपने घर में ही हूँ और कुछ भी अलग नहीं है। फिर वही बस एक ऐसा पल आ गया था अचानक से रात को, जबकि रात को मैंने उसे याद भी नहीं किया था, और अचानक से वो सपनों में आ गई। ठीक है गाइस, मिलते हैं, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ये मैंने सोचा कि बना दूँ, एज ए मेमोरी रहेगा हमारा। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, बाय।